आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों की माने तो समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए इस तिथि को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस पूरी रात आकाश से अमृत की वर्षा हल्की चांदनी की शीतलता के रूप में होती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान पूरी रात गोपियों के साथ रास इसी दौरान रचाते थे। इसी को मिथिलांचल क्षेत्र में कोजागरा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, विचरण करती हैं और कहती हैं, को जागरती, कौन जाग रहा है। और जो लोग जागते रहते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस रात्रि में शुभ मुहूर्त में खीर बनाकर खुले आसमान में रखें तो वह खीर अमृत हो जाता है। 6 बजे तक खीर बनाकर 8 से 8:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा अर्थात आसमान के नीचे खुले में रखें और अगले दिन सुबह इस खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को खीर, बतासे, लड्डू, मखान और पान का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पान मखान स्वर्ग में भी नहीं मिलता। मिथिलांचल क्षेत्र में नवविवाहित युवक के ससुराल से सारी चीज़ें बल्क में आती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए वस्त्र और युवक के गहने कपड़े भी ससुराल से ही आते हैं। चुमावन के पश्चात इन खाद्य पदार्थों का वितरण सारी रात इस उद्देश्य से होता है कि नवविवाहित जोड़े पर माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की बरसात होती रहे, इन्हें सबका प्रेम, स्नेह और आशीष मिले। इस रात सफ़ेद वस्त्र धारण करना और सुई में धागा डालना चंद्रमा की रोशनी में विशेष लाभप्रद माना जाता है। स्वयं महादेव ने भी राधा कृष्ण रास में हिस्सा लेने हेतु गोपी का रूप धारण किया था। इसी रात कृष्ण और शिव के आशीष से जड़ी बूटियों को अमृत का प्रभाव मिलता है। इस शरद पूर्णिमा मैं अर्चना झा माँ लक्ष्मी से विशेष विनती करती हूँ कि आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।